अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे नाजा ट्राइपोनियंस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। ये मेडिसिन यूज़ की जाती है हार्ट के केसेस में, जहाँ पर बीमारियों में सबसे मरकज़ी लामत हार्ट की पाई जाए, वहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इस मेडिसिन के रिलेटेड पहले भी एक सेशन किया था जिसमें हमने जस्ट एक पॉइंट पे या एक टॉपिक को ही फोकस किया था, जो था कि हार्ट इनलार्जमेंट। उस सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि हार्ट इनलार्जमेंट है क्या चीज़, इसकी काजेज़ क्या बनती हैं, सिम्टम्स क्या होती हैं और किस तरह इसको डायग्नोज किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है उस सेशन में, और उस सेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपको कार्ड भी शो हो जाएगा उस सेशन का, तो वो लाजमी जाकर आप देख लीजिएगा। आज का जो ये सेशन है नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड, इसमें हम इसकी जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं उनके रिलेटेड बात करेंगे। अब नाजा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये कोबरा सांप के जहर से बनाई जाती है, और कोबरा सांप जो कि हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है उसके साथ। अब सांप से काफ़ी ज़्यादा और भी मेडिसिन बनती हैं जिनमें लैक्सिस आ जाती है, नाजा आ जाती है, दीगर और मेडिसिन भी आ जाती हैं। लेकिन हर मेडिसिन का जो मरकज़ी लामत होगी वो तकरीबन अलहदा होगी। जो नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस मेडिसिन की सबसे बड़ी और मरकज़ी लामत ये है कि हार्ट के केस में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। बाकी जितनी सिम्टम्स के रिलेटेड हम बात करेंगे उन सब का ताल्लुक हार्ट के जो डिजीज़ होगी, इलामत होगी, इसके साथ लाजमी होगा। मतलब जहाँ पर हार्ट की इलामत के अलावा बाकी इलामत पाई जा रही हैं, ये मेडिसिन वहाँ पर यूज़ की जा सकती है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यही गुजारिश करूंगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड मैं काफ़ी ज़्यादा सेशंस इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। आप जाकर लाजमी चैनल को विजिट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसकी जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं उनके रिलेटेड। यहाँ पर जो पहली बात की जाती है सिम्टम में, वो यही होती है कि अगर किसी भी मरीज़ की जितनी भी इलामात हैं उनमें अगर हार्ट की इलामत, दिल की इलामत देखने में नहीं मिल रही, तो इस मेडिसिन के रिलेटेड सोचना बिल्कुल बेकार है। जैसे मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया है कि होम्योपैथी के अंदर जितनी भी दीगर मेडिसिन आ जाती हैं सांप के साथ बनाई जाने वाली, हर एक की मरकज़ी इलामत अलग-अलग होगी। इसी तरह जो हार्ट की सिम्टम है, इसके रिलेटेड भी दीगर और मेडिसिन आ जाती हैं, लेकिन हर मेडिसिन के अंदर फिर मरकज़ी इलामत को लाजमी देखना पड़ता है, और जो बाकी दूसरी सिम्टम्स होती हैं उनको भी लाजमी मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट को दी जाती हैं। मतलब अगर हार्ट के रिलेटेड बात की जाए तो क्रिटिकस जो मेडिसिन है वो भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। दीगर और मेडिसिन आ जाती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट के हवाले से आती हैं, काफ़ी ज़्यादा कम्बिनेशंस भी हैं, वो भी हार्ट के हवाले से आ जाते हैं। लेकिन सिंगल रेमेडी की अगर बात की जाए, सिंगल रेमेडी जब भी अप्लाई कराई जाती है, उसको अप्लाई कराने से पहले जो डॉक्टर हनीमन के अफार्ज़िम हैं उनके अंदर भी ये चीज़ वाज़ेह है कि पेशेंट की जितनी भी इलामात हैं उनको कलेक्ट किए जाए। जब पेशेंट अपनी तमाम सिम्टम बता दे, फिर उसके बाद उससे कोई क्वेश्चन किया जाए, जो कि क्रॉस क्वेश्चन करना होता है, वो लास्ट पर उसकी सिम्टम सुनने के बाद किया जाए। अब सिम्टम सुनने के बाद जब उससे क्वेश्चन किया जाएगा तो कोई इलामत रह जाती है तो वो भी वो बता देगा। अब उन सब इलामात को मद्देनज़र रखते हुए एक मरकज़ी इलामत देखनी पड़ती है कि पेशेंट की जो सबसे मेन इलामत क्या बन रही है, जिस पे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा घबराहट का भी शिकार है। उस इलामत को मद्देनज़र रखते हुए, या उस इलामत को जिस पे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बेचैन है या तंग है उस इलामत से, उस इलामत की बुनियाद पर ही मेडिसिन को तजवीज़ किया जाता है जब सिंगल रेमेडी की बात की जाती है। अब ना सिर्फ सिंगल रेमेडी की बात होती है, बल्कि सिंगल रेमेडी के साथ एज अ मामिन होम्योपैथिक मेडिसिन भी और इस्तेमाल कराई जाती है। अब नाजा जो मेडिसिन है इसकी मरकज़ी इलामत हार्ट आ जाती है। अगर हार्ट की इलामत कहीं पर मरकज़ में नहीं देखने मिल रही, तो फिर इस मेडिसिन के रिलेटेड सोचना बेकार होता है। अब हार्ट की इलामत में सबसे बड़ी इलामत यह आ जाती है कि पेशेंट को इस तरह महसूस होगा कि उसकी जो दिल की धड़कन है, जब वो चलता है तो काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ हो जाती है, या पेशेंट को ऐसे महसूस होता है कि उसका हार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, दिल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, काफ़ी ज़्यादा उसको कमज़ोरी महसूस हो रही है अपने हार्ट वाली जगह पर। और उसके अलावा हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन भी महसूस हो रहा है, या उसके आसपास वाली जगह में पेन महसूस हो रहा है। ना सिर्फ पेन महसूस होगा, बल्कि उसके अलावा पेशेंट को ये भी महसूस होगा कि जो उसकी पल्स है, नब्ज़ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो स्लो चल रही है और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी है।
अब इन इलामात को जब भी मद्देनज़र रखा जाता है तो फिर उसके साथ पेशेंट लास्ट पर यह भी सोचता है कि कहीं उसका हार्ट फेल ही ना हो जाए। ये जितनी भी इलामात हैं, इन सब इलामात को भी आप सामने रखें तो मरकज़ी इलामत यहाँ पर हार्ट की बन रही है। दिल वीक हो रहा है, दिल की नब्ज़ जो है मतलब हार्ट बीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो या वीक चल रही है, हार्ट में पेन फील हो रहा है। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मरकज़ी इलामत हमेशा हार्ट की ही बनेगी इस मेडिसिन के मुतालिक। इसी तरह जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन आ रही होती हैं उनमें एक न एक मरकज़ी इलामत लाजमी मौजूद होती है। कई ऐसी मेडिसिन हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा मरकज़ी इलामात देखने मिलती हैं। तो जब भी मरकज़ी इलामात की बात की जाए तो जब मेडिसिन किसी को तजवीज़ की जाए तो कोशिश करें जो दीगर सिम्टम्स होंगी उनको भी लाजमी मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि मैंने पहले भी बात की है कि मरकज़ी इलामात कई मेडिसिन में एक जैसी होंगी, लेकिन जो दीगर इलामात होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ सकती है और पेशेंट का मिजाज जो होता है उसको लाजमी मद्देनज़र रखना होता है। जिस वक्त पेशेंट का मिजाज मद्देनज़र रखा जाता है तो फिर जब मेडिसिन दी जाती है तो काफ़ी ज़्यादा वो अपना जल्दी रिजल्ट दिखाती है। अब ये जितनी भी सिम्टम्स हमने हार्ट के रिलेटेड डिस्कस किए हैं, ये तमाम सिम्टम्स जब किसी पेशेंट में एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो या तो उस इन्फ्लेमेशन के दौरान ये जितनी भी सिम्टम्स थी ये देखने में मिलेंगी या एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद। अब इन सिम्टम्स के रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान या बाद में किस तरह पता चलेगा। किसी पेशेंट ने काफ़ी ज़्यादा खाना खाया हो तो उसकी गैस वगैरह बन जाती है, उस पेशेंट को मतली वगैरह हो रही है और उसका जी ऐसे कह रहा है कि उसको वोमिटिंग आएगी। अब ये जो सिम्टम्स हैं किसी पेशेंट में ये देखने मिलता है कि इन सिम्टम्स के दौरान उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। ये कई पेशेंट्स में ऐसे भी देखने मिलता है कि जब वो वोमिटिंग करते हैं तो उसके बाद उनमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने मिलती है, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। इस तरह जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाले जितने भी केसेस हैं उनमें मतलब उन केसेस के दौरान उस इन्फ्लेमेशन के दौरान या एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद जब भी हार्ट का केस देखने मिले, जितनी भी सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं तो आपने इस मेडिसिन को लाजमी यूज़ करना है। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अलावा अगर बात की जाए तो जो वायरल डिजीज़ होती हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा ये सिम्टम्स देखने मिल सकती हैं। अब वायरल डिजीज़ में जो ख़ुसूसन देखने मिलती है वो डिप्थीरिया की खनाक की जो बीमारी होती है उस वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्ट का जो ये सिम्टम्स होती हैं या हार्ट के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने मिलते हैं। अब खनाक की बीमारी क्या होती है? बेसिकली ये थ्रॉट्स की एक प्रॉब्लम होती है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये सांस लेने में पेशेंट को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और उसके अलावा हार्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ये बीमारी कभी अपना असर दिखाती है। जब हार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका असर हो तो फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जब भी कोई वायरल डिजीज़ हो तो कोशिश की जाए कि जल्द अज जल्द जो मेडिसिन हैं उनको यूज़ किया जाए। जब जब आपकी सिम्टम में चेंजिंग आती जाए तो कोशिश करें आप डॉक्टर के साथ लाजमी रब्ता करें। ये जो आपके फिजिशियन हैं उनके साथ लाजमी कॉन्टैक्ट करें। अब अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जब भी पेशेंट में हार्ट की वीकनेस की सिम्टम देखने मिलेगी तो पेशेंट ये बताएगा कि उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अब सांस लेने में दुश्वारी का सामना करते हुए काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर नुकाहत वगैरह पाई जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन होगा। अब ना सिर्फ बेचैनी होगी बल्कि पेशेंट में खुश्क खांसी भी देखने में मिल सकती है, क्योंकि जब भी किसी शख्स को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है तो फिर उसको खांसी वगैरह ये इलामत काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स में देखने मिलती है। तो जब भी ये सिम्टम्स हों तब भी जो नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन है इसको यूज़ किया जा सकता है। अब अगली जो सिम्टम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस मेडिसिन की वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो सिम्टम ये है कि जो नाजा होम्योपैथिक मेडिसिन का पेशेंट होगा उसका दिल इस तरह करेगा, जी इस तरह करेगा कि वो खुदकुशी करे, क्योंकि जब किसी पेशेंट में सांस लेने में या हार्ट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिल रही हों तो ये सिम्टम मोस्टली देखने में मिलती है, क्योंकि पेशेंट इतना ज़्यादा बेचैन हो जाता है, इतना ज़्यादा उसका दिल घबराता है इस चीज़ से तो वो खुदकुशी की तरफ माइल होता है। लास्ट में जो मैं आपके साथ सिम्टम शेयर करने वाला हूँ नाजा ट्राइपोडियंस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, वो फिज़िकल के हवाले से है। मतलब ये कि पेशेंट का जो ज़ायरन हुलिया होगा उस हवाले से है। पेशेंट के चलने फिरने या उसकी जो हरकत व सकनात होंगी उनको देखते हुए यही मालूम होगा कि पेशेंट ने नशा किया हुआ है। जब इस किस्म की भी सिम्टम्स होती हैं तो फिर ये सारी सिम्टम देखने के बाद अगर मरकज़ी इलामत हार्ट की देखने मिल रही है तो फिर जो मेडिसिन है नाजा ट्राइपोडियंस उसको लाजमी यूज़ किया जाना चाहिए।
लास्ट में मैं आपके साथ दोबारा दवा की मरकज़ी लामत शेयर कर देता हूँ कि हार्ट के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लाजमी माइंड में रखनी है कि मरकज़ी लामत में अगर हार्ट के अलावा और भी लामात आ रही हैं तो फिर जो दीगर होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उनको लाजमी यूज़ करना चाहिए। अगर और सिम्टम्स देखने में नहीं मिल रही, सिर्फ एक हार्ट की सिम्टम देखने मिल रही है, तो फिर इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। अब जितनी भी मेडिसिन के रिलेटेड मेरे ये सेशंस होते हैं, सारा डिस्क्लेमर नीचे चल रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो सेशंस होते हैं इनको देखकर आपने मेडिसिन नहीं लेनी। कोशिश करें जो आपके फिजिशियन हैं उनके साथ आप कांटेक्ट करें, ताकि जितनी भी आपके सिम्टम्स हैं उनके बारे में भी आप उनके साथ डिस्कस करें और मेडिसिन के बारे में भी आप बेशक उनके साथ डिस्कस करें। जब वो आपको इजाज़त दें तो तब आपने मेडिसिन को यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।